Om Shanti. ओम शांति। Create the awareness स्मृति रचे instrument कि मैं निमित्त हूँ and have humility और and निर्माणता nature. और निर्माण स्वभाव रखें। When there is humility, जहाँ निर्माणता है also feeling some mercy, और रहम की भावना है, then there is natural authority. तो स्वाभाविक अथॉरिटी होती है। The words have to be spoken शब्दों को with humility, not ego. निर्माणता से बोलना है, अहंकार से नहीं। Awareness of being God's instrument. ये स्मृति कि परमात्मा के बनाए हुए निमित्त है In the family of God's children. और परमात्मा बच्चों के परिवार में है। As Baba was very humble जैसे बाबा and respectful, बहुत निर्माण थे और माननीय थे, we all also have to be humble. तो हम सबको भी निर्माण और सबको सम्मान देने वाला बनना है। Om Shanti. ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। कभी कभी एक छोटी सी निर्णय करने में गलती कर देते हो। शान जो रियल शान है, रूहानी शान, वो कभी भी अपमान में नहीं लाएगा, अपमान की फीलिंग नहीं देगा। कभी कभी क्या करते हो, होता अपमान है लेकिन समझते हो ये तो शान अपना रखना चाहिए ना, इतना तो शान होना चाहिए ना, शान में रहने से अच्छा होता है। लेकिन शान है या अवमान है, उसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी अपमान को शान समझ लेते हो और निर्माण नहीं होती है फिर। और अपमान की निशानी है कि आप अपने शान को रियल समझते हो, लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अपमान है, तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे ना तो आपको अपमान लगेगा। ये निशानी है। अपमान वाले को अपमान भी बहुत जल्दी फील होगा। थोड़ा भी किसने हंसी में भी कह दिया ना
तो अपमान लगेगा। ये अपमान की निशानी। सोचेंगे नहीं मैं तो ऐसे हूं नहीं, ऐसा थोड़ी कहना चाहिए। तो निर्णय ठीक करो। उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ के बजाय मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझते। तो कहने में आता है ना, ये है बहुत अच्छी, लेकिन बोलचाल जो है ना, बैठना उठना जो है ना, वो अपमान का लगता है। ये भी किसने कहा ना, तो अपमान की फीलिंग आ जाए। तो स्वमान और अपमान के अंतर को भी चेक करो। तो स्वमान कितना बड़ा है, शान कितना बड़ा है। उस बेहद के नाम, मान और शान को सदा मर्ज रखो। मर्ज नहीं, इमर्ज करो। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. With the feeling ओम शांति। an instrument and being humble, निर्मल और connect निर्माण बन विश्व नव निर्माण करो। words of authority, आज है दिन 30। feelings of आज humility, का टॉपिक है mercy, अथॉरिटी के बोल, allow you नम्रता और रहम की भावना अभिमान की महसूसता नहीं कराती। जैसे मुरलियों को सुनते हो तो उसमें अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन उसमें कोई अभिमान नहीं लगता। तो भल शब्द कितने भी सख्त हों, लेकिन अभिमान न लगे। जितनी अथॉरिटी उतना ही नम्रता और रहम भाव हो। just as much humility and feelings of mercy. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 29। Being an instrument and being humble, construct the new world. Today's निर्मल और निर्माण बन विश्व निर्माण करो। आज का टॉपिक है अथॉरिटी के बोल। और आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti, everyone. ओम शांति आप सबको। हर कोई ठीक है? Yes, well. जी अच्छे हैं।
When we listen to Baba, जब हम बाबा we get lost से in सुनते हैं meditation. तो हम सोच में खो जाते हैं या मंथन में या अपने आत्मचिंतन में हैं। Describing that बाबा समझा रहे थे कि difference between self अंतर स्वमान का और and Baba said your अहंकार का। dignity, बाबा ने कहा आपका नाम, आपका शान वो सबसे ऊंची है, but also sometimes the लेकिन उसके साथ साथ कई बारी अभिमान मिक्स हो जाता है। lost in the sense of तो मैं इतना खो गई थी कि सही में देखने की कोशिश कर रही थी 100% self-respect. क्या 100% स्वमान क्या होता है, हमारे शान, So, लेकिन उसके साथ साथ ego. अगर कोई अभिमान होता है उसमें कि नहीं। Said if there is तो बाबा ने कहा अगर अभिमान होगा तो humiliated, आपको ऐसे अपमान की भावना आएगी, बहुत जल्दी अपमान महसूस होगा I was या कि मेरा कितना अपमान हुआ। तो कुछ कभी भी समय कभी भी ऐसा लगता है तो वो अभिमान है। and Baba said that self और बाबा ने कहा कि स्वमान बहुत है, there is self ब्राह्मण के रूप में स्वमान है, फिर हम देवता बनते हैं, फिर हम पूजनीय होते हैं, तो हमें कितना ऊंचा स्वमान हमें सम्मान और स्वमान है। तो मुझे लगता है ये बहुत पूरा महीना बहुत अच्छा था कि हम अपने आप को देखते रहे जैसे कि there has to be completely कि total humility. पूरी तरह से 100% निर्माणता होनी चाहिए। As I was saying that जैसे कि मैं कह रही थी कि अगर आप कुछ देखते हैं which is you have to correct it, but जो आपको ठीक करना है शायद, you do लेकिन जो कुछ भी आप करें या कहें तो हमें निर्माण होके करना है। but the challenge with Baba लेकिन बाबा के साथ क्या आगे have humility चैलेंज आता है कि अगर निर्माणता है, instrument तो अगर हम सोचते हैं परमात्मा के निमित्त हैं तो हम निर्माण करेंगे, नव निर्माण करेंगे। any conflict तो कोई भी तरह का युद्ध या फिर not happy या कोई ऐसा नहीं होगा जो ना खुश होगा या संतुष्ट नहीं होगा। and whenever you have to और really जब भी आपको सही में in your heart जो कुछ भी आपके दिल में है, कुछ भी तरह का दर्द, you will always go to आप हमेशा सही निमित्त के पास जाएंगे, because it's a family, right? क्योंकि परिवार है ना। So we don't talk about family here तो and हम there. इधर उधर परिवार के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ परिवार से ही बात करते हैं Can help us, but our जो हमें मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्वभाव है वो बहुत निर्माण होना चाहिए, निर्माण करने वाला। लेकिन आज बाबा एक दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं शब्दों के ऊपर, बोल के ऊपर। beautifully Baba saying तो इतनी सुंदर रीति से बाबा बता रहे हैं and mercy do not नम्रता और रहम की भावना अभिमान की महसूसता नहीं कराती। Baba is using word mercy with you. बाबा रहम के साथ So how does that work? नम्रता को जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों कैसे साथ जुड़ते हैं? Because क्योंकि every soul has हर आत्मा specialties. के पास बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। Limits. So when we look at the limits, जब हम उनकी हदों को देखते हैं, mercy. But also to see लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है, yesterday I think in जैसे कि message Baba कल said, था शायद भोग मैसेज में see कि दृष्टि द्वारा our limits. बाबा हमारी हदों को निकालते रहते हैं, अंदर की हदें और बाह्य रूप की हदें। So Baba is giving example that तो बाबा हमें Baba says certain things. उदाहरण दे रहे हैं कि बाबा मूल्य में कुछ बात बोलते हैं कि भक्ति मार्ग में कुछ गुरुओं की बात So करते many हैं, say that तो कितने सारे कहते हैं कि shaming them or बाबा उनको क्यों उनकी ग्लानि करते हैं, उनके बारे में क्यों कहते हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ बच्चों को गाइड करने के लिए, लोगों को गाइड करने के, कि उन्हें हम धक्के नहीं खाने हैं, different directions when अलग अलग दिशाओं में नहीं जाना, जब उनका बुद्धि योग सिर्फ एक के साथ होना हो। Baba says that it's तो बाबा कहते हैं कि ये Baba is saying out of mercy. बाबा रहम से बोलते हैं, रहम की भावना से बोलते हैं। Explaining जो कुछ भी बाबा समझाते हैं in that तो उसमें रहम होता है। तो बाबा कहते हैं listening to the Murlis, जैसे मुरलियों को सुनते हो तो
तो उसमें अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन उससे कोई अभिमान नहीं लगता। ऐसे नहीं कि परमात्मा अभिमान से बोल रहे हैं ये ऐसा है ये वैसा है, ये तो मालिक नहीं है। नहीं, परमात्मा में कोई भी तरह का अभिमान नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं तो लेकिन उससे कोई अभिमान नहीं लगता। तो भल शब्द कितने भी सख्त हों, लेकिन अभिमान न लगे। तो भल शब्द कितने भी सख्त हो, लेकिन अभिमान न लगे। तो जब निर्माणता होती है तो मेरे लिए हमें सोचना है कि निर्माण किससे हो सकता है, क्या निर्माण कर सकता है, और कुछ तोड़े नहीं। तो निर्माणता और रहम दोनों इकट्ठे हों। बाबा ने कहा जितनी अथॉरिटी उतना ही नम्रता और रहम भाव हो। तो हमें इस पर चिंतन करना है कि क्या बाबा का अर्थ है इसमें, रहम और नम्रता का कॉम्बिनेशन। तो जब हम हर आत्मा को देखते हैं, और हर आत्मा विशेष है, मुझे महसूस होता है कि बाबा हर आत्मा को लेते हैं अपने कार्य के लिए, चुनते हैं। मुझे याद है कितनी बारी ब्रह्मा बाबा हर एक को ड्यूटी मिलती थी, या जो कुछ भी उनको ड्यूटी मिलती थी वो करते थे। और उस समय पर वो ऐसा था कि जैसे जैसे दादी प्रकाश मणि थे वहां पे, तो वो जिम्मेवार थे। तो 40 तरह के डिपार्टमेंट थे। तो दादी को ये हक था कि वो हर एक को चेक कर लें, या वो दादी के पास आते थे, या जो के भी मदद उनको चाहिए होती थी। लेकिन हमारी उसमें जो प्राप्ति या जो हमने पाया वो ये कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जितना हम आपस में जुड़े रहते थे तो उतना ही हमारा कार्य अच्छी रीति से होता था। और वो तभी संभव होता था जब हम सारे रूहानी रूप से एक ही स्तर पर होते थे। जब वो कम होता था रूहानी रूप से, तो जैसे कि एक बहुत सुंदर मुरली थी, आज मैंने पढ़ी, हिंदी में कल होगी, संकल्पों के खजानों के ऊपर, बहुत लंबी मुरली। तो अब वो कोई भी मुरली वो मिस करेगा तो उसको ये पता नहीं होगा कि बाबा देख रहे हैं सबसे अच्छे संकल्पों के और व्यर्थ संकल्पों के बैंक के खाते को देख रहे हैं। हमारे विकर्मों का अलग खाता है और व्यर्थ संकल्पों का अलग खाता है। और जैसे बाबा बता रहे हैं कि कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए, जैसे बाबा ने कहा। तो ये बहुत लंबी मुरली है, बहुत दिलचस्प है। लेकिन मान लो किसी ने सोचा कि नहीं सुनते हम मुरली, कोई भी कारणवश, तो वो जो समझ है जो एक हम सब परिवार में होनी चाहिए, वो समझ तो वो नहीं होगी। तो कोई कार्य को हार्मोनाइज करना, तो वो हमारी रूहानी समझ जो है वो भी एक जैसी होनी चाहिए। तो वो तभी हो सकती है जब हम सुनते हैं मुरली को हर रोज। मुरली को सुने और फिर मुरली की पढ़ाई करें और फिर उसकी मंथन करें। और फिर अपना चार्ट रखें मुरली के आधार से, तो रूहानी रूप से ये सब कुछ करते हुए, और फिर उसको सारे पुरुषार्थ को कर्म में लेके आए, कर्म योग। Karma yoga is doing karma and yoga with karma, right? तो कई होते हैं कि कर्म योग करना और योग हो बाबा के साथ।
I remember मुझे याद है these days. अभी भी दीदी के दिन चल रहे हैं। It's so much. हमें इतना Step about what we spoke, what we did, every little thing. ठीक करा जाता कि जो भी हम बोलते थे, जो भी करते थे, वो हर छोटी छोटी ट्रेनिंग मिलती थी। बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। ऐसा होता था कि जैसे कि हमारी व्यक्तिगत कोचिंग होती थी। जैसे मैं कहती हूँ कि व्यक्तिगत रूप से हमें सिखाया जाता था। हर कदम पे दीदी बताते थे You have to bless everyone. कि आपको हर एक को दुआएं देनी है। Any word which we said कोई भी शब्द जो हम बोले जो ठीक नहीं है, गलत रीति से नहीं, किसी को याद दिलाते हुए भी कि क्या क्या उन्होंने नहीं करा, ये भी कहना कि उन्होंने क्या करा है। तो आप देवी हो, आपको सिर्फ दुआएं देनी है। तो जब हम ऐसे रीति से कहते हैं कि ये प्रेरणा देता है औरों को, कितनी बार हमारे प्रश्न उठता है कि क्या हम उनको ठीक करें या नहीं। लेकिन जिस रीति मम्मा ने किया, जिस रीति दादियों ने किया, हम सबको वैसे ही करना है। और वो तब आएगा जब हम सीखेंगे, बाबा की पढ़ाई पढ़ेंगे मुरलियों द्वारा। तो परिवार हार्मनी में हो, उसके लिए ये बहुत बहुत आवश्यक है। रूहानी रूप से बातचीत, रूहानी पढ़ाई, रूहानी रूप से हम एक दूसरे के साथ बांटे। और वो सब कुछ जब होता है तो सारे जो छोटे छोटे विघ्न है जो आते हैं, तो हम उनसे पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी। तो अब हम अपना होमवर्क करते हैं कल के लिए, कि हम ध्यान रखेंगे कि क्या मैं निर्माणता को और रहम को प्रयोग कर रही हूँ। ओम शांति। Om Shanti. Welcome to Avyakti ओम शांति। अव्यक्ति यात्रा में स्वागत है। अव्यक्ति परिवार की रूरिहान वार्तालाप जो दिल को खोलती है और मन को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो हमारे प्यारे फरिश्ते भाई एरिक भाई का स्वागत है। एरिक भाई, आपका स्वागत। Om Shanti, everyone. Om Shanti, Avyakti Parivar. ओम शांति सबको। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। प्यारे मोहिनी दीदी, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। तो welcome. आपका स्वागत है। Garden of Jasmine is blooming. जैस्मिन का जो चमेली का गार्डन है वो खिल रहा है और इतना अच्छा है कि You are the living jasmine आप चैतन्य flower फूल है जैस्मिन का अव्यक्ति परिवार के गार्डन में। and I want to start saying मैं शुरू करना चाहता हूँ कहने से कि मुझे पता है कि आपका एक सपना था and your dream और आपका सपना in England कि आप इंग्लैंड में थे part of an amazing event in और एक बहुत अच्छे ग्लोबल रिट्रीट सेंटर के इवेंट का हिस्सा बने। तो आपने ये बताया भी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया कि आपने बताया कि पूरा जो 30 घंटे जो आप गए आए ऑक्सफोर्ड जैसे कि एक सपने जैसा था। तो ड्रामा वंडरफुल है। तो इतना प्यारा है कि हम आपको वहां देख पाए पूरे परिवार के साथ। तो कैसा था वो सपना, सुंदर सपना? आज कॉल ऑफ टाइम में समय की पुकार का आखिरी सेशन था। तो उन्होंने कुछ बजाया दादी जानकी पे। कैसे दादी जानकी जी? तो मैं बता रही थी उनको कि थोड़े साल पहले जब मैं उतनी यात्रा नहीं कर पाई 2 साल के लिए, तो मैं लंदन मधुबन नहीं जा पाई थी। तो दादी जानकी मेरे को देखने आए थे और वो व्हीलचेयर पे आए थे अपने पता नहीं 98 या जितने भी साल के थे वो। तो मेरे आंसू नहीं रुक पाए क्योंकि वो सिर्फ मुझे देखने आई थी इतनी दूर से। तो इस समय जब जयंती बहन आए और तो एक सुंदर न्योता लेकर आए और मैंने तुरंत ही सोचा कि तो दादी तो नहीं है तो मुझे जाना चाहिए। और वो सारे हैरान रह गए जब मैंने कहा कि जी हाँ। और भूमि बहन और हमने डिसाइड किया कि हम फ्राइडे नाइट को जाएंगे और फिर हम आ जाएंगे, संडे रात तक आ जाएंगे।
क्योंकि जो कुछ भी मेरे शारीरिक रूप से मेरी हदें हैं तो वो मैं कर पाई, लेकिन ये इतना अच्छा था कि जैसे फ्लाइट्स भी उतने कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन फिर जो ऊर्जा, जो स्नेह, जो उपस्थिति सबकी, तो मुझे लगा कि वो सिर्फ दादी की बात करेंगे, क्योंकि वो सही में दादी को मिस करेंगे। तो ऐसे डाइवर्ट हो गया, जैसे थोड़ा सा जैसे मैं थी, तो बहुत खुश हुए और मैं बहुत खुश थी कि मैं वो कर पाई। अब ये हर कल्प होगा ना। तो ये सही में मुझे इतना जैसे कि प्यार से उन्होंने स्वागत किया। तो मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी सेवा की, बाहर की सेवाएं लंदन से। जयंती बहन, सुदेश बहन तो बाद में आए थे, जयंती बहन थे वहां पे, लेकिन तो मैं गई और फिर हमने दादी जानकी को बुलाया था फिर, और फिर उसके बाद बहुत सारे देशों की सेवा जैसे शुरू हुई थी। तो हम जैसे कि इकट्ठे थे बहुत बहुत सालों से, तो और उसके साथ बहुत बहुत जुड़े होते हैं व्यक्ति परिवार के साथ, तो वो भी खुश थे कि वो मिल पाए। और तो ये एक जैसे एक जादू ही था बहुत, मैं कहूंगी। और मुझे पता है कि वहाँ बहुत भीड़ थी, और आपने पक्का किया कि दृष्टि हर एक को दे, और वो बहुत खुश थे कैसे आप गए और हर एक से मिले। कितना आपको महसूस हुआ कि दादी की उपस्थिति आपको महसूस हुई? हाँ, मुझे पक्का है कि आप बहुत समीप थे दादी के, और हम जानते हैं कि कैसे दादी जैसे ये इस समय जो पूर्वज आत्मा है बहुत एक्टिव है, बहुत कार्य कर रहे हैं। तो आपको कितना महसूस हुआ दादी की उपस्थिति वहां पे? तो एक होता है कि उपस्थिति महसूस करना, और दूसरा होता है कि मैं महसूस करती जैसे दादी जानकी, दादी गुलजार जी, मुझे नहीं पता जैसे कि वो उसको ऐसे करा रहे हैं, जैसे कि वो उनकी शक्ति या उनका स्नेह या जो कुछ भी है, तो सिर्फ ऐसे नहीं कि उपस्थिति, लेकिन जैसे कि वो हमारे साथ ही हैं। और वो ऐसे उस साकार रूप में नहीं कर सकते, लेकिन किसी को करना है साकार रूप में। लेकिन आप जानते हैं कि एक बड़ा टेंट था, उसको कहते हैं मार्की। तो वो ऐसे ठंड थी बहुत, तो वैसे कवर्ड था जैसे। उस दिन जैसे बारिश भी हुई, तो एक बारिश का दिन था, बिल्डिंग से मार्की तक जाना था, तो बहुत पानी ऐसे भरा हुआ था, घास भी जैसे गीली थी, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको जैसे कि लेना पड़ता है, आपको चलना पड़ता है, फिर बग्गी में जाते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती है वहां तक पहुंचने के लिए। तो खैर एक दिन हमें सिर्फ पता लगाना कि कहाँ तक कैसे पहुंचना है वहां तक। तो मैं कह रही थी कि न्यूयॉर्क से आना इजी था, ये मुश्किल है। एक बिल्डिंग से दूसरे यहाँ पे जाना, स्टेज पे जाना मुश्किल, लेकिन हर कोई इतने हैरानी से, इतने, तो परिवार इतने सहयोगी थे। और क्योंकि बारिश हो रही थी, तो उन्होंने हर एक का भोजन भी पैक कर लिया था, तो बहुत ही अच्छा भोजन था। पेस्ट्री भी था, गुलाब जामुन भी था, और छोले थे, पूड़ी थी, बहुत अच्छा जैसे कंपार्टमेंट था प्लेट्स का, और ब्राउन बैग में रैप भी करा था ताकि वो हर एक को दे पाए। और जैसे भाई जैसे लोग बांट रहे थे, तो 300 सेवाधारी थे यूरोप से, वो सब कुछ करने के लिए। तो दिन रात चला, तो बहुत बहुत अच्छा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि आपके लिए तो जैसे कि एक सपने के रूप से था, और मैं देख रहा था पूरा सेशन को, मैंने देखा, और हम सिर्फ महसूस कर सकते थे वो सुंदरता परिवार की, और कैसे कहाँ तक हम पहुंच गए हैं, कहाँ कहाँ से हम संगम युग में, और कितना बाबा दे रहे हैं हर एक को इतने बेहद की रीति से। तो जी, तो मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि हम उस सपने के हिस्सा थे। तो मैं इतना खुश हूँ कि आपने वो यात्रा करी, सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन पूरे पूरे विश्व परिवार के लिए। तो मुझे लगता है हर कोई विश्व में लोग इतने छुए गए क्योंकि कि आपने समय लिया। तो बहुत सुंदर सपना। लेकिन उसके साथ साथ लंदन के जो परिवार थे, तो बहुत सारे
ऐसे हैं जो अब थोड़े वृद्ध हो गए हैं, जैसे कि मैं जाती हूँ इतनों को जानती हूँ, तो मैंने सोचा कि तो यही चांस है उनसे मिलने का। तो मैंने सोचा कि चाहे 2 घंटे या जो भी लगते हैं, तो लेकिन मैं हर एक को मिलना चाहूँगी दृष्टि देके। तो बहुत सारे पुराने जो तो ये जैसे कि मुझे लगता है, तो मुझे ऐसे वो भावना आई करने की, तो वो पूछते रहते हैं कि 2-3 बार कि आपको जाना है, उठ के जाना है। तो क्योंकि जब मधुबन में भी इन दिनों आप हर एक से नहीं मिल पाते ना, आप सिर्फ मिल पाते थोड़े जो आते हैं उस समय पर। तो ये बहुत-बहुत प्यारा था कि हर एक को मिलना व्यक्तिगत रूप से भी। तो मैं जानता हूँ कि कैसे मॉन्ट्रियल को में आपको बुलाना है। मैं सिर्फ आपको कहूँगा कि एक सपना लो और मैं कहूँगा कि क्या आपको सपना लेना है? क्या आपको जैसे कि आप सपना ले रहे हैं मॉन्ट्रियल में, तो हो सकता है हम आपको यहाँ पाएँ। तो मैं कहना चाहती थी कि जब मैं टोरंटो में होती हूँ 5 से 15 तक, तब हर कोई कनाडा से वहाँ आना चाहिए मेरे पास। हाँ, हमने भेजा था, मैसेज भेजा था दोबारा से, तो मैं वहाँ पर होऊँगा जब आप आएँगे। तो मेरे पास एक बहुत दिलचस्प प्रश्न है आपके लिए मोइन दीदी। इस हफ्ते एक बहुत दिलचस्प मुरली आई थी और मैं सोचा था कि बाबा कई बार पूछते हैं कि कितने पिता आपके हैं? तो हाँ, ज़रूर से हमें उत्तर पता है, 3 पिता हैं संगम युग पर, लेकिन मैं सोच रहा था कितने दादा हैं हमारे? तो संगम युग पर हमारे दादा कितने हैं? आप सब बताओ ना मेरे को। तो मुरली थी, शायद ट्यूसडे की थी मुरली, तो पूरी मुरली जो थी वो थी बाबा दादा हैं, यानी कि और आपको वो वर्षा दे रहे हैं। तो ब्रह्मा पिता है, लेकिन शिव बाबा दादा हैं और वो आपको वर्षा दे रहे हैं। तो अगर मैं सच्ची से कहूँ तो मेरे लिए मुझे नहीं पता, मैं समझता हूँ कि हाँ, क्या कैसे है ये, लेकिन जैसे कि तो मेरे साथ जैसे कि जो वेस्टर्न कल्चर होता है उसमें ग्रैंडफादर जो होता है, दादा होता है, वो वैसा नहीं देता जो यहाँ का संस्कृति है। तो ये कैसा आपके लिए लगता है जब शिव बाबा से कहते हैं कि वो दादा है? क्या आपको उससे कुछ ऐसे महसूस होता है कि शिव बाबा आपके दादा हैं, या कैसे कैसे आपको लगता है कि दादा आपको वर्षा देंगे? हाँ, देखो, जो वर्षा आता है वो दादा से आते हैं पिता के पास और फिर पिता से बच्चे के पास जाता है। तो शिव बाबा हमारे दादा हैं और ब्रह्मा बाबा वो वर्षा प्राप्त करते हैं और हम ब्रह्मा द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा द्वारा, तो जब बाबा कई बारी कहते हैं कि ये ब्रह्मा, हम उनको दादा कहते हैं। दादा के मतलब ग्रैंडफादर मतलब। तो कई बारी हम कहते हैं कि वो तो बड़े ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सबसे बड़े पहले। तो शिव बाबा वर्षा देते हैं ब्रह्मा बाबा को और फिर हम प्राप्त करते हैं ब्रह्मा बाबा से। तो मैं उसके साथ बहुत महसूस कर सकती हूँ वो, क्योंकि मुझे लगता है कि यूरोप में भी ऐसे होता है। कोई भी संस्कृति में मैं कहूँगी कि जो वर्षा जो होता है वो पिता का ही होता है और फिर सॉरी, जो वर्षा होता है वो दादा का होता है और जो कुछ भी दादा के पास होता है, तो वो अपने बेटे को देते हैं। तो या फिर उनके बच्चे आगे प्राप्त करते हैं, है ना? नहीं? हाँ, ये कॉन्सेप्ट है, मतलब सोच सकते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसे महसूस होता है? तो मैं मुरली को सुन रही थी, तो अगले दिन ज़रूर से बाबा ने बताया कि मैं आपका पिता हूँ, तो हम समझते हैं कि शिव बाबा हमारे कैसे कहते हैं ना, गॉड द फादर, तो पिता समझते हैं। लेकिन जब बाबा ने कहा, तो बार-बार आया, जैसे बाबा ने कहा कि मैं आपका दादा हूँ, तो मैं सोच रहा था कि क्या ये सिर्फ संस्कृति का है कि जो हम वेस्ट में या यहाँ पे हम हमारे नहीं है ये कि तो शिव बाबा हमारे पिता भी हैं और दादा भी हैं। आत्मा के रूप से वो हमारे पिता हैं। लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूँ, तो वो हमारे दादा हैं। क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी के रूप में तो मैं ब्रह्मा बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया है, तो शिव बाबा ने मुझे ब्रह्मा बाबा के द्वारा अडॉप्ट किया। तो मैं पोता-पोती हैं हम, तो वो पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी भावना ऐसी है। ब्रह्मा बाबा वर्षा लेते हैं शिव बाबा से और फिर हमें देते हैं। जो कुछ भी उनको प्राप्त होता है, चाहे कर्म योग है
चाहे वो अच्छा उदाहरण बनते हैं या जो कुछ भी रीति से, तो हम ब्रह्मा बाबा से प्राप्त करते हैं। तो शिव बाबा आत्मा के पिता, लेकिन जब मैं ब्रह्मा बाबा द्वारा अडॉप्ट होती हूँ तो मैं बीके होती हूँ, तो फिर मैं पोता पोती होती हूँ शिव बाबा की। या कुछ ऐसा है जिससे आप अपने लौकिक परिवार के साथ जोड़ सकते हैं इसको, कि आपका दादा के साथ विशेष संबंध था? हाँ, जरूर से। जो मेरे दादा दादी थे, तो हमारे दोनों तरफ से होता है ना, दादा दादी और नाना नानी। तो जो माता के माता पिता होते हैं और फिर पिता के माता पिता होते हैं, दोनों ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो ये इतना दिलचस्प होता है कि क्या वो हमारे वो तो बहुत दिलचस्प होता है सोचना कि वो पोते और दोते के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। तो माता के रूप से तो उन्हें सब कुछ मिलता है, कि जो कुछ भी वहां रहता है, जैसे कि उनके माता पिता से, और फिर वो हमें दे देते हैं। तो लौकिक रूप से भी ऐसे ही कार्य करता है, जैसे अलौकिक में कार्य करता है। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि, मुझे नहीं पता, कि अगर आपको अपने पिता से पूछना है कि जो भी आपको आपके पिता से मिला तो वो कहाँ से मिला, तो वो क्या कहेंगे? तो उनके माता पिता से मिला होगा ना। Yeah, that's But in India, there were some families where grandparents they give directly to grandchild to as soon as that child is born. Certain Here, there is, they're saying that in यहाँ पे वो India, कह रहे हैं कि भारत में एक संस्कृति होती है कि जब एक पोता पैदा होता है तो दादा डायरेक्टली पोते को देते हैं। they make the will. हो सकता है जब वो अपनी विल बनाते हैं या जब वो बांटते हैं, तो फिर वो पोते को भी देते हैं और बच्चों को भी देते हैं। Huh? I know it's been something Baba has mentioned many Some are saying पता it's कि in the law. कई कह रहे हैं लॉ में भी है, Let's talk about spiritually. लेकिन हम रूहानी रीति से बात करते हैं। मैं जरूर से महसूस करती हूँ कि मुझे वर्षा मिला पिता से भी और दादा से भी, क्योंकि हम सब शिव बाबा की विशेषताएं गुण लेते हैं, इसलिए हमें शिव बाबा से वर्षा मिलता है। लेकिन जो मुझे ब्रह्मा बाबा से प्राप्त हुआ, तो आज हर कोई हम में से एक एक हमें पालना मिल रही है ना, यज्ञ से मिल रही है ना पालना, कोई भी रीति से, या मूल्य मिल रही है, भोग मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है। तो अब ये दादा ने यज्ञ शुरू किया और ब्रह्मा बाबा ने उसको जारी रखा, और अब हम यज्ञ की पालना कर रहे हैं। Whether, huh? Yes. No, because Papa always क्योंकि बाबा हमेशा, has many roles. हमें महसूस होता है बाबा के बहुत सारे रोल हैं, जैसे कि पिता के रूप में बहुत समीप का संबंध, और जो दादा होता है कि मुझे नहीं पता कि कैसे उनसे संबंध करते हैं। भोग में से जो होता है, जो हमें हाल ही में मिला रुक्मणी बहन से, मधुबन से, तो जब उन्होंने भोग स्वीकार कराया तो उन्होंने शशि बहन भी भोग मैसेज में था कि बहुत दिलचस्प की बाबा बता रहे थे कि बाबा अपना रोल बदलेंगे। और हमने पहले भी ये सुना है, जब बाबा बहुत प्यारे पिता हैं, बहुत धैर्यवत शिक्षक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा सबको देख रहे हैं, और बाबा को लग रहा है कि भोग मैसेज में वो कह रहे थे कि बहुत बच्चे बहुत समय व्यर्थ गवा रहे हैं, और पैसा एंटरटेनमेंट पे, रमणीकता पे, कि अपने आप को एंटरटेन करें, बहुत पैसा व्यर्थ गवा रहे हैं। तो बाबा को अपना रोल बदलना पड़ेगा। तो हमने वो पहले भी सुना हुआ है, लेकिन देखते हो कि बाबा जैसे कि सदगुरु या थोड़ा सख्त हो जाएंगे। तो आपको कैसे ये समझ में आता है कि ये जो बाबा का रोल ऐसे बदलेगा? क्या हम जल्दी धर्मराज से मिलेंगे, इससे पहले कि हम घर जाने से पहले? हाँ, ये उनके लिए होगा जो अभी जिनके पास सारे संबंध नहीं है। जैसे कि अगर मैं बाबा को देखती हूँ टीचर और सदगुरु के रूप में, और धर्मराज में भी के रूप में, तो अगर मेरे पास सारे संबंध है बाबा के साथ अभी ही पूरे समय पर, तो फिर चाहे ये बदलता भी है, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि कैसे मुझे होना चाहिए, सदगुरु बाबा के साथ मुझे कैसा होना चाहिए।
और मैं धर्मराज को भी मैं बहुत बारी देखती हूँ और मैं अपने कि मेरा चार्ट क्या है, तो मैं समझती हूँ कि इसीलिए ही जो सिग्नल है कि सारे संबंध बाबा के साथ हो। अच्छी रीति, पिता अच्छा स्टूडेंट, अच्छा फॉलो करने वाले, श्रीमत पर चलने वाले और अपना चार्ट रखे, ताकि कल को अगर धर्मराज हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे कि अच्छा ये है हमारा चार्ट, तो अगर हम वो करते हैं। लेकिन कई हैं जो वो बहुत अलबेले हो जाते हैं जो भी रीति से, तो अंत में जो समय आएगा कि वो महसूस करने लगेंगे कि बाबा अब वो सेम नहीं है, बाबा पिता ही नहीं है। लेकिन और मुझे लगता है कि अच्छी सुबह भी है, क्योंकि हम सबको यज्ञ को, कर्म को देखना है, सब कुछ जो कुछ भी हम करें सही रीति से करना है, ताकि मैं कहूंगी हर एक को कि परिवर्तन करे, बाबा को पिता रूप में देखे, टीचर के रूप में और सतगुरु के रूप में, और उसके साथ साथ धर्मराज के रूप में भी। देखो धर्मराज सही में जो धर्म का राज्य स्थापन करें तो उनको बहुत खुश होगा और उनको बहुत, लेकिन जो चीजें ऐसे करते हैं जो हमारी धारणा नहीं है, जो भी रीति से कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो बाबा फिर धर्मराज के रूप में होंगे। लेकिन हमारे लिए तो धर्मराज हर समय है ना, कि अंत में क्यों। हम दीदी को कल याद कर रहे थे, तो दीदी मनमोहनी जी का दिन था, और जब लंदन से जो सिस्टर थे, और मैं सोच रहा था कि कैसे कितना बड़ा अंतर है ये पुराने दिनों में। और हम जानते हैं कि दीदी थोड़ी सख्त थी, सख्त टीचर थी, हर एक को जैसे कि बहुत स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट ऐसे नहीं कि मतलब यथार्थ थी एकदम, बहुत कि उनमें बहुत धारणा बहुत पक्की थी। तो आपको लगता है कि हम सही में हम जैसे कि दूर हो गए उन धारणाओं से, उस शक्ति से, कि जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा को अपना रोल बदलना पड़ेगा और थोड़ा, क्योंकि डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम ये देखते नहीं है कि हम थोड़ा सा अलबेले हो जाते हैं, तो हम बहुत सारा कुछ खो देते हैं या बहुत कुछ खो देते हैं। तो ऐसे महसूस होता है मुझे कि कई बाबा को हमें याद दिलाना होगा कि जो समय है वो बहुत कम है, और हमें सही में थोड़ा और हमें ध्यान देना होगा कि क्या इसका परिणाम होगा। थोड़े ज्यादा इजी हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि बाबा के ज्यादातर बच्चे वो डिसिप्लिन रखते हैं, यानी कि संयम रखते हैं, कि अपने सारे धारणाओं पर चलते हैं, अमृत वेला करते हैं, मुरली अटेंड करने में बहुत अच्छे हैं, और फिर उसके साथ साथ ट्रैफिक कंट्रोल में देखती हूँ, बहुतों को देखती हूँ ज्यादातर बहुत डिसिप्लिन के साथ, संयम के साथ चलते हैं, बल्कि वो और भी सूक्ष्म में करना चाहते हैं, फरिश्ता बनना चाहते हैं। लेकिन कई हैं जो मैं कहूंगी कि जो बहुत कम है, जो मैं कहूंगी जो जैसे कि अलबेले हैं, लेकिन ज्यादातर तो अच्छा कर रहे हैं। जहां पर भी मैं जाती हूँ, मैं सही में देखती हूँ कि मैं लंदन में थी, मैं देख रही थी कि कैसे हर कोई इतना फुर्ती थे, ऐसे काम कर रहे थे, इतना इकोनॉमिकल थे, इकोनॉमी से चल रहे थे। तो हम ये नहीं कह सकते हमें कहना चाहिए कुछ हो सकता है, हम सारे तो ठीक है ना, हम तो संयम से चल रहे हैं। मुझे आपका वरदान देना, मुझे आपका अच्छा लगता है जैसे आप देते हैं, तो वही मैंने देखा है ना। But sometimes, for us, लेकिन कई बार हमारे लिए अगर हम चाहे थोड़े, मैं अपने कि मैं बहुत संयम से चलता हूँ, ध्यान देता हूँ, पुरुषार्थ भी करता हूँ, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अंतर है कहाँ पर। जो पुरुषार्थ होना चाहिए, जो पहले के रत्नों ने किया, कैसे दादियों ने, हमने देखा है उनको पुरुषार्थ करते हुए, और कैसे मैंने आपको देखा है पुरुषार्थ करते हुए। चाहे आप अपने पुरुषार्थ में बहुत सहज लगते हैं, लेकिन हम कई बार अंतर देखते हैं कैसे दीदी और दादियां इतने ऐसा पुरुषार्थ किया, लेकिन हमारे लिए हमें लगता है अभी हमें और पुरुषार्थ करना है ताकि हम उस स्तर तक पहुंच सके। तो वो समर्पित थे, वो यज्ञ में थे, तो
तो वो वैसे तैयारी उनकी की गई थी कि ताकि तो उनको भर्ती करनी पड़ी है जो भी था, लेकिन फिर उसके साथ साथ सेवा में बाहर आए और सेंटर पे रहना। और आप सब जैसे आप सबकी जॉब है, फिर आप जॉब पर होते हो तो फिर आपको कोई रीति से आपको व्यवहार करना पड़ता है, कोई रीति से कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ, और फिर अंत में जब लोग रिटायर होते हैं तो कई जैसे हो रहे हैं, तो मैं सबको बता रहा कि अगर आपके पास है तो आप रिटायर हो जाओ, और फिर ताकि आप सही में ब्राह्मण का जीवन जी सके, तो वो जो है आपका लौकिक और अलौकिक जीवन बिता सके। और मैं देखती हूँ कि लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। I'm not just praising, but this is मैं what सिर्फ I see sometimes, some in families. कई परिवार में वो इतने संयम से चलते हैं, बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, सेवा करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई जो है वो हमेशा ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा और क्या कहते हैं, थोड़े शैतान है, या कहते हैं लास्ट आपने कहा प्लेफुल, जैसे हर कोई खेलता है लेकिन कोई थोड़े ऐसे थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन आपके बारे में कैसे आपको लगता है कि आप कोई पुरुषार्थ नहीं करते? आपको लगता है कि अब आपके दिन जो है पुरुषार्थ करने के अब थोड़े पूरे हो गए, अब आप सब दूसरे स्तर पे चल गए हो जहाँ पे आपको सिर्फ रमणीक हो, आपने जो भी आपने प्राप्त किया, आपके जैसे कि कर्मातीत से पहले की स्थिति है? मैं पुरुषार्थ करती हूँ, विशेष करके क्योंकि हम सेवा पर हैं, तो हम सेवा करते हैं चाहे शब्दों से, मनसा सेवा, जो कुछ भी है। लेकिन मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाती हूँ कि सबसे पहले मुझे अपनी सेवा करनी है, अपने करने, क्योंकि अगर जो कुछ भी पुराने के जो चिन्ह या रह गए हैं, जो कुछ भी है, तो मुझे उसको बाबा की याद से अपने लिए, ताकि मैं उसको भस्म कर दूं, जो कोई भी तरह का थोड़ा बहुत रह गया है। तो मैं अपने आप से ही शुरू करती हूँ, बाबा के साथ रहती हूँ, साइलेंस में रहती हूँ, और मुझे नहीं पता इसको पुरुषार्थ कहेंगे, लेकिन मेरे को बहुत खींच होती है ताकि मैं बाबा के साथ रहूं। और बहुत सारी भावनाएं होती हैं कि यज्ञ को क्या चाहिए, कैसे मैं एक जगह पर बैठकर यज्ञ की कैसे सेवा कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इसको पुरुषार्थ नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगी कि लेकिन ये मेहनत नहीं है, मैं ऐसे युद्ध नहीं करी, पर जरूर से तो जो पुरुषार्थ है वो हमारा श्वास है ना। तो मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि ब्राह्मण जीवन सही में जब आप अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, और तो मैं कहूंगी कि हाँ, मैं ध्यान रखती हूँ। और उस दिन मैं बात कर रही थी कि कई बारी कोई जो विशेषता है वो अंदर दब जाती है, तो हमें उनको उभार के रखना है, इमर्श रखनी है, ताकि हम उस पर ध्यान दे सकें। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास है नहीं, तो वो मेरे खजाने में है, लेकिन मुझे उसका और प्रयोग करना है। तो एक सुंदर चित्र है, लेकिन चित्र आपकी है ऑक्सफोर्ड में स्टेज पे, और उन्होंने उसको प्रयोग किया सेवा रिपोर्ट में। तो हम जो रिट्रीट सेंटर खोला है, तो आप सिर्फ ऐसे अपना हाथ अपने करा हुआ है, और जैसे कि वरदान दे रहे हैं हर एक को। और जब मैं देख रहा था उस चित्र को, तो मैं जैसे कि मैं खिंच गया उसके अंदर, और मैं अनुभव कर रहा था कि कैसे तो हम वरदान नहीं दे सकते तब तक जब तक हमने वो जमा नहीं करी है, इतने सारे वरदान बाबा से, ताकि ये जो वरदान आगे औरों को भी दिए जा सके। और मैं सही में मैं अपने दिल से सराहना कर रहा था कि जैसे कि ये सत्य था, और मैंने उस चित्र को देखा और मुझे लगा कि मैं उस चित्र के सामने था, और जैसे कि मुझे वरदान मिल रहे थे आपसे, और मुझे लगा कि तो इतना सुंदर चित्र था। मुझे पता है कि आपका सपना आया था, लेकिन हमारे लिए जैसे कि एक साक्षात्कार के रूप में था कि जब हम वहां पे थे ऑक्सफोर्ड में, और कितना परिवार ने सराहना करी होगी कि आप वहां पहुंचे, कि आपका हाथ ऐसे पकड़ के और आप वरदान दे रहे थे। लेकिन मेरे लिए जैसे संबंध, या मैं कहूंगी कि ये प्राप्त किया इतने सालों में, और कोई भी वरदान ऐसे नहीं दे सकता। तो बहुत बहुत मीठा था और छुआ। मैं बांटना चाहती हूँ कि 1 मिनट के लिए कि
हम कॉल ऑफ टाइम आज समाप्त कर रहे थे। यहाँ तो ये बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, तो 4 दिन इकट्ठे बिताए। तो आज ये एक जो सेशन था, तो मैंने कहा कि कल मैं सुबह निकलती हूँ क्योंकि बिजी है फिर। तो वो आ रहे थे और लेकिन तो मेरे आंखों में ऐसे देख रहे थे जैसे कि सोच रहे थे कि तो वो मान नहीं पाए कि भाई है कि बहन आते थे और मेरी आंखों में देखते थे। What they looking for? मैं कहती कि वो क्या देख रहे हैं मेरी आंखों में। This is what I am saying actually, but what I meant. ऐसे मैं कह रही, क्या मेरा अर्थ था कि उन्हें कुछ चाहिए आंखों से। मैंने कितना नोटिस किया कि जैसे मैं हैरान रह गई कि कई इतने सारे नए थे जो पहली बार आए थे, तो वो आते रहे थे कई तो, लेकिन वो समझ जाते थे, लेकिन दृष्टि भी ऐसे थी कि जैसे कि आंखों से कुछ देने वाला। तो जैसे कि आपको स्नेह होती है और शुभ भावना होती है, वरदान होते हैं, तो इससे कैसे लगता है कि वही लोग चाहेंगे शब्द लेकिन पूरे नहीं पड़ेंगे, तो सब कुछ उनको वरदान के रूप में ही चाहिए होगा। तो मैं कहती कि आपको सारे टाइटल आपको है क्योंकि आप चैतन्य मूर्त हो उन वरदानों के। तो ये टोली का समय, तो ये भी एक वरदान, हर टोली की कोई ना कोई वरदान की कहानी। धन्यवाद ये सारे कॉम्प्लीमेंट के लिए। लेकिन हमारी टोली है दीदी के दिन की, ये लड्डू है अलग तरह का पुरुषार्थ नहीं, लेकिन इसमें मेहनत भी है क्योंकि उसको फ्राई करते हैं, फिर उसको पीसते हैं, फिर उसको भूनते हैं और फिर लड्डू बनाते हैं। फिर इसमें सही का टेस्ट है, बहुत अच्छा लड्डू है। यह है टोली जो हम आपके साथ बांटते हैं और अव्यक्त परिवार के साथ। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। मेरी That's a picture. That's exactly the picture. यही वो चित्र है जो, धन्यवाद भूमि बहन, मैं आपको भेजने वाला था। Yes, it was beautiful picture actually. Powerful one. Thank you. Yeah, well, I also received it, so You're quick. You're very quick. thank you, Eric Bhai, and thank you, Didi. It was धन्यवाद एरिक भाई और धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर रूरिहान। Now, tomorrow is अब कल है संडे, Saturday. We had global bhatti today, and जरूर से आज हमारी ग्लोबल भट्टी थी, बहुत सुंदर था। कई लोगों ने आपने पार्टिसिपेट करा, धन्यवाद उसके लिए। और tomorrow's schedule Amrit Vela. कल का स्केड्यूल है अमृत वेला 3:30 से 4:45 बजे तक। Meditation will start at 6 मेडिटेशन शुरू होगा 6 बजे से, उसके बाद हिंदी साकार मुरली होगी। Yeah, Sakar Murli. Today we had Avek Murli. So tomorrow आज अव्यक्त मुरली थी और कल साकार मुरली, उसके बाद योग होगा, भोग स्वीकार कराया जाएगा, इंग्लिश के अव्यक्त मुरली। और 9:30 तक फिर शाम की योग 6 बजे शुरू होगा, फिर स्पॉटलाइट दृष्टि होगी और फिर हिंदी की श्रृंखला होगी, मेडिटेशन कमेंट्री होगी, इंग्लिश की श्रृंखला और अव्यक्त यात्रा। तो बहुत जल्द ही हम नए महीने में जाएंगे, अगस्त के मास में, जो राखी का मास है। और जरूर से हमारा नया टॉपिक भी होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब हम अव्यक्त यात्रा करेंगे। अव्यक्त मुरलिया, आपका स्वागत है अव्यक्त यात्रा में। अव्यक्त मुरलिया 1969 से एक फरिश्ते के दिल की रूरेहान। मुरली का टॉपिक है विधाता वरदातापन की स्टेज। मुरली की डेट है 20 मई 1971। फिर इतना समय ही नहीं होगा, न आत्मा में शक्ति होगी।
इसलिए वरदाता बन वरदान देने की सर्विस होगी। अभी यह सर्विस कम करते हो, फिर ज्यादा करनी होगी। अभी वारिस बनाने की सर्विस है, फिर होगी सिर्फ प्रजा बनाने की सर्विस। परंतु थोड़े समय में इतनी प्रजा बनाने के लिए वरदाता मूर्त बनने के लिए मुख्य क्या टेंशन रखना पड़े? वरदाता मूर्त बन थोड़े समय में अनेक आत्माओं को वरदान दे सके, उसके लिए क्या करना पड़े? वरदाता बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यही करना पड़े, बार बार जो भक्ति मार्ग में गायन किया है कि वारी जाऊं। यह गायन अगर प्रैक्टिकल में कर लो तो जिसके ऊपर वारी जाते हो वह आपको भी सर्व वरदान देकर वरदाता मूर्त बना देते हैं। तो हर समय, हर कर्म में, हर संकल्प में यह सोचो कि वारी जाऊं का जो वचन दिया था वह पालन कर रही हूँ। तो बाप वरदाता मूर्त है ना, आप सभी भी बाप समान वरदाता मूर्त बन जाते हो। तो इतनी चेकिंग करते हो, एक संकल्प भी किसके प्रति ना हो। जो भी संकल्प उठता है उसमें बाप के प्रति कुर्बान का वारी जाने का रहस्य भरा हुआ हो। ऐसे चेकिंग करते रहो तो फिर माया सामना करने का साहस रख सकेगी? सामना करने का साहस नहीं रखेगी, लेकिन बार बार नमस्कार कर विदाई देगी। समझा? तो ऐसा बनने के लिए चेकिंग चाहिए। और दूसरी बात, वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में देखना चाहिए कि इतना स्टॉक जमा किया है जो दूसरे को दे सको। अगर जमा ही नहीं किया होगा तो दूसरे को क्या देंगे? तो वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में इतना जमा करना पड़े जो दूसरे को दे सके। कितना जमा का खाता है वह कमाया और खाया, यह रिजल्ट है। एक होता है कमाया और खाया, दूसरा होता है जमा करना, और तीसरा होता है जो इतना भी नहीं कमा सकते जो स्वयं को भी चला सके, दूसरे की मदद में अपने को चलाना पड़ता। तो तीसरी स्टेज व दूसरी स्टेज से पार हुए हो, वह है कमाया और खाया, और पहली स्टेज है जमा करना। तो रोज अपना बैंक बैलेंस देखते हो, बहुत भिखारी भीख मांगने के लिए आएंगे, तो इतना ही जमा करना पड़े जो सभी को दे सको। जमा करना सीखे हो, कितना जमा किया है? खाते से तो पता लग जाता है ना। अपना खाता देखा है? कई ऐसे भी होते हैं जो निकाल कर खाते जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। फिर जब अचानक खाता देखते हैं तो समझते हैं कि यह क्या हो गया, ऐसे तो यहाँ होंगे ही नहीं। अच्छा, बाकी की मुरली कल पढ़ेंगे। That is to earn and to use it up. The first stage is to accumulate. Do you check your bank balance every day? Many beggars will come to beg, and so you have to accumulate sufficient that you're able to give to everyone. Have you learned how to accumulate? How much have you accumulated? You can tell from your account, can you not? Have you seen your account? Many are such that they keep withdrawing from their account and use it up and are not aware of anything.
However, when they suddenly see their account, they think, what happened? There wouldn't be such ones here. Acha? Om Shanti.